बच्चों, आपको पता है मेरे भाई कि भाइयों आपके सुपर टेट के वैकेंसी रिलीज होने वाले हैं। तो बहुतों का कहना है कि सर सुपर टेट के लिए गुणांक क्या इस बार बदलेगा या फिर एकेडमिक हटाई जाएगी। तो मैंने एकेडमिक पे बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, गुणांक कैसे निकालते हैं, बहुत ज़्यादा बना दिया है, मतलब 4-5 वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अगर नहीं भी देखे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करना। आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर अंत तक कोई भी फालतू की बात नहीं होगी, आपको अपने गुणांक पता चल जाएंगे कितने आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो कितने लाने हैं, जिनका कम है उनको क्या करना है, जिनका अधिक है उनको क्या करना है, सारी चीज़ें बात करेंगे। और एकेडमिक हटेगी कि नहीं हटेगी इस पे भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग भी कमेंट करना कि एकेडमिक हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। अगर हटना चाहिए तो उससे लाभ क्या है, अगर नहीं हटना चाहिए तो उससे लाभ क्या है। वैसे तो हमें नहीं लगता है कि अगर जो आपका इस बार हटने वाला है, लेकिन आगामी हट जाएगा, इतना तो तय है। क्योंकि एकेडमिक बहुत ख़राब चीज़ है, बच्चों को बाधित कर देती है ना। तो हमें बाधित बंधन में नहीं रहना है। एकेडमिक हटाओ, वो चीज़ें आप यूपी टेट पे थोपो और सुपर टेट पे थोपो, ये हमारा मानना है, हमारे अंदर की चीज़ें हैं। अब ये मत बोलना कि सर आप गलत बोल रहे हो, रॉन्ग साइड जा रहे हो, है ना। तो कोई बच्चा आ जाता है ना, अगर मैं कोई न्यूज़ बताने लग जाऊँ, भाई न्यूज़ है तो सच्चाई है, न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो कहेगा अरे छोड़ो इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। भाई कर दो अनसब्सक्राइब करो। या बीएड के पक्ष में है, डीएलएड के पक्ष में नहीं है, या डीएलएड के पक्ष में तो बीएड वाला बोलेगा इनको अनसब्सक्राइब करो। भाई आपको इनसे क्या लेना देना, आप अपने पे फोकस करो ना। जो न्यूज़ आया है वो सच्ची है न्यूज़ की नहीं है, इस पे फोकस करो ना। वो तो मैं सच बताऊंगा। मैं ऐसे थोड़े है कि मैं आऊँगा कहूँगा डीएलएड वाले बहुत जल्द नौकरी पा जाए, राम राम जय प्रभु, डीएलएड वाले नौकरी बहुत जल्द पा जाए। तो ऐसे करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, फिर इसका मतलब यही हुआ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब सारी चीज़ें नहीं, बलगराने वाली कोई बात यहाँ पे नहीं होगी। आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सुपर टेट के लिए गुणांक कैसे निकालते हैं, ठीक है, फिर से एक बार देख लेना। और इसमें में भी हमारा जो मानना है एकेडमिक हट जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बाधित कर देती है, ठीक है ना। हटेगा कि नहीं हटेगा इस पर मैं लास्ट तक बताऊंगा आपको। देखिए पहले तो एकेडमिक के लिए आपको पता होना चाहिए कि टेंथ का परसेंटेज होता है। टेंथ का मैं मान लेता हूँ 75% किसी बच्चे का है, 75% है। और मैं मान लेता हूँ, मान लो ट्वेल्थ का किसी बच्चे का भी 75% है। 75% है, 75 नंबर नहीं, 75%, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेजुएशन में उसका जो है, ग्रेजुएशन में जो उसका है वो भी 75% है, मैं मान लेता हूँ। कितना है? 75% है। इसके बाद आपका डीएलएड हो, बीएड हो, उसका हम ले लेते हैं। डीएलएड मतलब टीचिंग, जो आपने एक तरह से चाहे डीएलएड किया हो चाहे आप बीएड किया हो, डीएलएड या फिर बीएड, डीएलएड या बीएड का मैं मान लेता हूँ इसमें भी 75% है, ठीक है ना। यह चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है, इतनी चीज़ें। अब इसके बाद मैं इधर देख लेता हूँ, मेरा सुपर टेट का भी एग्जाम हो गया, हुआ नहीं है, मतलब कि बता रहा हूँ सुपर टेट का भी मेरा एग्जाम हो गया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सुपर टेट का एग्जाम हो गया, इसमें मेरा कितना आया, 120 नंबर आया। कितने में? 150 में। तो 150 में जब 120 आया तो ये 80% बना, यानी कि सुपर टेट में मेरा कितना आया, 80% आया। अब इतना हो गया। अब कोई भी परसेंटेज अपने आप पे 100% हो तो परसेंटेज होता है, तो गुणांक भी 100% पे ही निकलेगा। अभी तो आपने अपने एकेडमिक का परसेंटेज निकाला, सुपर टेट का परसेंटेज निकाल लिया, आप इतना पाए हो, लेकिन गुणांक 100% में होता है, उसके बाद तय होता है कि आप कितना लायक हो। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इधर वाला जो है एकेडमिक, इस पर हमेशा 40% का वेटेज होता है। कितने परसेंट का वेटेज होता है? 40% का गुणांक का वेटेज होता है। और सुपर टेट में 60% का वेटेज होता है। कितना? 60% ही इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिसका एकेडमिक कम आएगा वो किस पे फोकस करेगा? सुपर टेट पे फोकस करेगा। अगर भविष्य में यह हट गया तो यानी कि आपको यूपी टेट सी टेट में अच्छे अंक ला के पहले से ही रखने होंगे। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। हमेशा पासिंग के लिए मत पढ़ा करिए भाई, ये चीज़ें होती हैं। मान लो पास हो गए तो फिर से दो, उसको जब तक देते रहो अपना, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। आपका बुस्ट होगा पढ़ाई, मतलब कि सारी चीज़ें बुस्ट होती चलेंगी, समझते हो ना। तो ये 40% वेटेज एकेडमिक पर और अभी 60% वेटेज आपके सुपर टेट पर है। तो अभी 40% जो है ना, उसको हम 10-10% में बांटते हैं। 10% इस पे लगाते हैं, 10% इसका लेते हैं और 10% इसका लेते हैं। 10% इसी को कहते हैं एकेडमिक कितना बन रहा है। लोग कहते हैं ना एकेडमिक कितना बन रहा है, हमेशा देखो डीएलएड बीएड में सुपर टेट की वैकेंसी के लिए एकेडमिक कितना बन रहा है भाई बताओ, एकेडमिक कितना बन रहा है, ये चीज़ें होती है निकल के आती। तो 10% 75% का अगर 10% निकालोगे तो 7.5 आएगा। इसका भी 10% निकालोगे तो 7.5 आएगा।
इसका भी निकालोगे तो 7.5 और इसका भी निकालोगे तो 7.5 आएगा। ये चारों 7.5 7.5 7.5, किसी का कुछ बन रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें इतना आ गई। 7 चौको 28 और 2 30, यानी गुणांक 30 बढ़िया है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है। बहुत अच्छा का मतलब ये आप कम से कम 31 32 के प्लस रहो, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत थोड़ा सा एक इसमें कम भी रहोगे ना 4-5 नंबर तो बराबर रहोगे। 4-5 नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही मायने रखता है भाई। पॉइंट से आदमी का नहीं होता सिलेक्शन, कोई तो होगा बंदा, जैसे मान लो सीट है 72,000, कोई तो बंदा होगा जिसका 72,001वां रैंक होगा, ऐसा भी तो बंदा होगा कोई, खुद बताओ। और कोई बंदा लकी भी होगा, बहुत लकी होगा, जिसका 72,000 सीट है तो 72,000 ही रैंक होगा। सोच लो, तो दोनों लकी और अनलकी हैं, वहां पर वो चीजें उसके भाग्य पे भाग्य पे एक तरह से डिपेंडेंट हो जाता है। और ऐसे छटना मतलब कि आप सक्सेस से बहुत ज़्यादा पास हो, या मत सोचना कि मैं हार गया, नहीं, चयन होगा आपका किसी न किसी रूप में जरूर। तो 32 यानी कि 32 है तो टू गुड, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है बच्चों। लेकिन 32 नहीं है, 30 भी नहीं है तो तब भी नाराज नहीं होना है, मतलब तब भी दुखी नहीं होना, मैं उस पर बताऊंगा अभी। तो 30 आपका एकेडमिक बना। अब 80 में मान लिया मेरा 80 है तो 80 का 60, इसमें मैंने 80 मान लिया तो बटे 100 कर लो, तो इसको काट लो, 8 छक 48 यहाँ पे गुणांक बना और यहाँ पे 30 का गुणांक बना। गुणांक मतलब कि भाई आप रिटेन का 60% और एकेडमिक का 40% लेकर आपने इतना बना लिया, दोनों को जोड़ लो। 48 + 30 यह 78 आ गया। 78 पर अब मेरिट लगेगी चाहे जितना, लेकिन आपका बना है 78, मेरिट लग गई 69 पे, मेरिट लग गया 68 पे, शायद पिछली बार 69 या 68 पे ऐसे मेरिट लगी थी 2018 वाले में, है ना। तो यह मेरिट लग गया इसका, भाई इतना मेरिट बना है, इसी को मेरिट कहते हैं। और आपका 78 है भाई, अब कहाँ अपने मन से सिलेक्शन लो, अपने गांव में बस्ती में जहां भी लेना चाहते हो अपने मन से सिलेक्शन लो। अगर 75 72 74 एकेडमिक मतलब गुणांक बन गया ना तो अपने मन से सिलेक्शन लो, आप चाहे जहां ले लो, अब आपकी मर्जी है। तो इतने अच्छे लाने हैं। अब देखना, अब जिसका कम आया है उसको क्या करना है, ध्यान से सुना भाई। जिसका कम आया है, जिसका 30 से कम है, मैं ये नहीं कहूँगा 24 वाले का सिलेक्शन नहीं हो सकता, 24 वाले का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा इस वाले पोर्शन में, इसमें अच्छे अंक लाने होंगे, कम से कम 128 127 130 तक भी जा सकते हो आप, जो जनरल वाले बच्चे हैं। जैसे हम लोग जनरल में हैं तो जनरल वाले बच्चे थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगाना उनको पड़ेगा भाई, जायज़ है। तो 24 भी जा सकता है, 24 हो सकता है इनका, 24 मतलब जिसका 24 है, जिसका 24 है उसको किस में लगाना होगा, 60, मतलब कि स्टेट में थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगानी होगी। जिनका 26 है, मैं बता रहा हूँ भाई, पिछली बार बता दूँ ना, 30 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था, 32 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ था, रुक गया था, क्योंकि वो उनका सुपर टेट में अच्छा मार्क्स नहीं था, जनरल की बात कर रहा हूँ, और 26 वाले का हो गया था। सोचो कितना बंदा ये मतलब दिमाग लगाया होगा, कितना तेजी से, मतलब कितना तेज रहा होगा, मतलब कितना एफर्ट लगाया होगा सुपर टेट के लिए, दिन रात एक किया होगा, तब जाके पाया होगा। तो जाहिर सी बात है, अब ऐसी बात भी नहीं, 128 130 129 वाले भी हैं हमारे संज्ञान में, 129 नंबर भी पाए थे पिछली बार। तो इस तरह से, तो 30 और 32 से हमको लेना देना नहीं, जिसका 30 32 है उनको थोड़ा सा यानी कम मेहनत करो, आप भी मेहनत करो, इनसे तगड़े रूप में लाओ, नहीं तो ये मेहनत कर दिए तो आपसे आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। और जो ऐसे वाले हैं 26 24, तो उनको अपने से हमेशा मोटिवेट होकर मेहनत पे मेहनत करने हैं, ठीक है, ये चीज़ें होगी। तो दोनों में से कोई निराश नहीं होगा। और रह गई बात एकेडमिक हटेगा कि नहीं हटेगा, ये तो वक्त बताएगा भाई। एकेडमिक हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स होंगे एकेडमिक हटने से, क्या फ़ायदा होंगे एकेडमिक हटने से, ये आप बताओगे। फ़ायदा मैं गिना देता हूँ, उन बच्चों का नुकसान नहीं होगा जो बच्चे कम से कम एक ही बार में इंटर में 12th में 71-72% पाए हैं। लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं जो थोड़े से फेल हो जाते हैं, वो कहीं से मार्कशीट बनवा लेते हैं, वैसे ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। खैर छोड़िए इस सब बातों को, अब आपको क्या करने हैं, जो मैंने बताया उस पर फोकस करने हैं, अपने स्टडी पे फोकस करने हैं। वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, बहुत जल्द। अब यह मत कहिएगा सर बहुत जल्द, मतलब कि 4 साल से हो रहा है, 4 साल से हो रहा है, लेकिन इस बार मतलब कि यहाँ सोच लीजिए कोर्ट भी इनको एक तरह से मतलब डांट फटकार लगा चुकी है इस बार। तो निश्चिंत रहिए, 2024 में चुनाव है, अप्रैल से कार्यक्रम शुरू होगा और अंततः नवंबर सितंबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर नवंबर वही रेड जोन होगा, उसमें वैकेंसी आएगी। तो तैयारी एक दिन में थोड़े होता है कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे ना, तब तक वो लोग तैयार रहेंगे हथियार लेकर बेटा, वो बस वार करने पे तुलेंगे, बस प्रैक्टिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें होंगी। और इसके पहले एक बार यूपी टेट भी आपको देखने को मिल सकता है फरवरी के आसपास में। धन्यवाद।